CO2 जिसको आप लोग हर सेकंड अपने मुंह से बाहर निकाल रहे बचपन से ही, जब से केमिस्ट्री आपने सीखा होगा आपको लगा होगा कि जो CO2 का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इवन आप गूगल करेंगे ना तब भी आपको यही मिलेगा कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बात भी सही है क्योंकि नॉर्मली यही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में एक बहुत सा शॉकिंग सा रिजल्ट है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ होते हैं CO2 में, वो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की लेंथ को फॉलो ही नहीं करते। मतलब ये कि जो यहां पर मैंने लिखा है ना बॉन्ड लेंथ इन CO2, ये क्वेश्चन मतलब क्या बोला जाता है ना, वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन का कोई तुम्हें डबल बॉन्ड दे दे तो बोलेगा डबल बॉन्ड की लेंथ तो 121 पिकोमीटर होता है, तो बताओ CO2 में बॉन्ड लेंथ क्या होगा। लोगों को लगता है कि ये बॉन्ड लेंथ तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन CO2 की जो बॉन्ड लेंथ आती है ना वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ध्यान रखना ये डेटा गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है, ये मैंने NCERT वाले डेटा बोले हैं। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड की 121 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड की 110। अब अगर डबल बॉन्ड होता तब तो फिर बॉन्ड लेंथ होती 121 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये होती, लेकिन आप सुन करके चौंक जाएंगे। ध्यान से देखिएगा नहीं तो आंखों के आग निकलने लगेगी। जो CO2 में बॉन्ड लेंथ होता है ना, इन CO2, अगर हम CO2 में बॉन्ड लेंथ की बात करें कि आखिर CO2 में ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो वो बॉन्ड लेंथ आता है केवल इतना 115 पिकोमीटर। ध्यान से और अच्छे से इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि ये अपने एग्जाम के लिए बहुत प्यारे और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज़ देकर गए हैं। क्या चीज़ कि जो CO2 होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ not equal to the bond length of carbon oxygen double bond, even not equal to the carbon oxygen triple bond। ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे भी आप नहीं बोलते, लेकिन जो यहां पर बॉन्ड लेंथ आई है वो 115 पिकोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड की जैसी लेंथ इसके पास अगर नहीं है तो पक्का इसका ये वाला स्ट्रक्चर फाइनल और करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर फाइनल और करेक्ट स्ट्रक्चर होता तो फिर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड की लेंथ यही वाली तो आनी चाहिए थी 121 पिकोमीटर, लेकिन इसके मिडिल में क्यों आया? बॉन्ड लेंथ तो मिडिल में आ रहा है, यहां पर कितना 115 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों हुआ होगा। एक्चुअली में जो CO2 के हम स्ट्रक्चर याद करते हैं वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो फाइनल स्ट्रक्चर नहीं। क्या बात बोला जा रहा है? CO2 के कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इसी को नाम देते हैं, हाँ बोलिए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इसी को नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। मतलब जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार सुना होगा कि इसी को बोलते हैं बहुत सारे रेजोनेंस करने वाले बनने वाले स्ट्रक्चर्स। तो CO2 के ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, एक डबल डबल बॉन्ड करके, एक सिंगल ट्रिपल और एक ट्रिपल सिंगल, जिसमें से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो वही स्ट्रक्चर हम याद भी रखते हैं। अच्छा एक छोटी सी जानकारी और बता दें, कोई पूछे इन तीनों में से कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो रियल में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड नेचर में ऐसे डांस करता थोड़ी ना रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। रियल में एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग जो याद करते हैं छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए चले आते हैं वो हमेशा, क्योंकि उसके रियल स्ट्रक्चर्स याद रखना सबके लिए इतना आसान नहीं रहता है, तो लोग उसके मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ही हमारी बुक्स में भी दिया रहता है और वही पढ़ना भी रहता है। लेकिन रियल में जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, नेचर में मिलते ही नहीं हैं, तो ऐसे ही लिखे रहते हैं। लेकिन क्यों ऐसे ही लिखे रहते हैं? क्योंकि इसी का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो ये तो मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, इनके जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि ये बॉन्ड ट्रिपल भी हो जाता है, ये बॉन्ड ट्रिपल भी हो जाता है। तो ये बॉन्ड का कैरेक्टर एक्चुअली में डबल के जैसा नहीं रहता, डबल से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए बॉन्ड लेंथ डबल से थोड़ी सी कम आई है। डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी थी? 121 पिकोमीटर, लेकिन CO2 में कितना आया? 121 से कम 115 पिकोमीटर। अब कम आया ही क्यों होगा? अब अगर किसी का बॉन्ड लेंथ कम आया है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा ना, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है। लेकिन क्या ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ से भी ज्यादा आया? ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा आया। ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ थी 110, लेकिन जो हमारे CO2 में आया वो 115। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा आई है तो ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा। केमिस्ट्री का सिंपल सा लॉजिक, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ घट जाते हैं।
तो जो CO2 में आप आगे से ध्यान रखिएगा कि कोई तुमसे पूछे, जैसे ये 4 स्ट्रक्चर बना दिए जाए 1 2 3 और एक ये चौथा पूछेगा कौन सा फाइनल और करेक्ट स्ट्रक्चर बोलोगे, कौन सा नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये तीनों नहीं, यही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आए कहां से हैं, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से। तो वो तीनों क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा ये स्ट्रक्चर पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो तीनों बना करके, वो तीनों क्या उसमें से मोस्ट स्टेबल फॉर्मूला बना करके पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उनका नेचर में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और बॉन्ड लेंथ हमें साफ साफ बता रहा है कि 115 पिकोमीटर का मतलब है जो इसके बॉन्ड के ऑर्डर होते हैं वो 2 से थोड़े ज़्यादा और 3 से थोड़े से कम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो में इतना रखते हैं। और अगले ऐसे छोटे से वीडियो में आपको एक प्यारा सा जानकारी वाला वीडियो जरूर देकर जाएंगे। जो बच्चे नीट और जेई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टारगेट 2023 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर 24 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में वो आपको डिटेल दी गई होंगी। वीडियो में बताएं कि ये जानकारी अच्छी लगी आपको, या फिर कुछ और फैक्ट अगर आप CO2 के बारे में जानते हो तो कमेंट में उसको डिटेल से आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखा जाता है, तब तक के लिए बाय।